हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आई थी, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ है, बहुत से लोग संशय में हैं, डाउट में हैं कि क्या हमारा नाम आएगा डीबी के लिए या नहीं आएगा, हमारे इतने नंबर है, हम क्या करें, जाएँ या ना जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें या ना करें। तो आज आज के आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और क्योंकि अब बाहर हो चुका है, उसके बाद कटअप क्या बनेगी, यानी कि बीएड को हटाने के बाद जो कटअप बनेगी वो क्या होगी, और यहाँ पर कौन से नंबर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सेफ नंबर है, इतने अगर आ रहे हैं तो हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसमें से सारी कैटेगरी का देखेंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एसएस। अब रिजल्ट डेट क्या है, कब तक आ सकता है रिजल्ट, यानी कि डीबी की डेट कब तक आ सकती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि दो टाइप के कटअप बनेंगे, एक बनेगा मेल के लिए और एक बनेगा फीमेल के लिए। तो दोनों को हम एक साथ देखते जाएंगे कि मेल के लिए क्या हो सकता है और फीमेल के लिए क्या हो सकता है। तो देखो, अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए जो कटअप है यूआर की, वो लगभग 55 नंबर अगर आपके हैं तो आप समझिए कि डीबी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। और इसके बाद अगर 60 है या 60 से एकदम ऊपर ही है समझो, तो आप 100% सेफ हैं। ये आप मान के चलिए, कब, जब आप मेल हैं और यूआर के मेल हैं। तो किसी भी अदर स्टेट के हैं कैंडिडेट, मेल हैं, तो यूआर ही कहलाएंगे। तो इस वजह से अगर आपके इतने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं तो आप समझिए कि आपको डीबी में बुलाया जाएगा। लेकिन अगर 60 के ऊपर आपके मार्क्स हैं या 58 तक भी मार्क्स हैं तो आप समझिए कि आप अपने आप को सेफ समझ लीजिए। वहीं अगर हम बात करें कि फीमेल के लिए क्या होगी कटअप, तो कटअप है वो इससे 3 से 4 नंबर कम कर दो आप। ये मान लो कि यहाँ पर 52 से नंबर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा, तो 52 से लेकर के अगर आप 56 या 58 नंबर तक भी हैं तो आप समझिए कि अपने आप को सेफ समझ लीजिए, अगर आप फीमेल हैं यूआर कैंडिडेट। अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो भी यूआर में ही आएंगी, तो उनके लिए भी यही बात है, 52 से लेकर 58 तक समझिए। तो देखो फ्रेंड्स, ओबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के इसमें भी बनेंगे, एक बनेगा मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल के लिए क्या है कि देखो, आप सबको पता है कि जो यूआर है, जितने भी अदर स्टेट के हैं वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे, और ओबीसी जो है वो सिर्फ काम करेगा बिहार वालों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कंपटीशन ओबीसी का यूआर की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट यूआर में ही चले जाएंगे, तो मेरिट जाहिर सी बात है यूआर की ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ओबीसी में क्या हो जाएगा कि ओबीसी में देखो यहाँ पर 52 से 55 के बीच में है, तो ये आप मान लीजिए कि आपका जो डीबी है उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो 52 से 55 है, और अगर आपके 55 मार्क्स हैं या उससे भी ऊपर हैं तो आप ये मान लीजिए अपने आप को एकदम सेफ मान लीजिए कि आपको फाइनल में जरूर सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अब वही अगर हम बात कर लें फीमेल के बारे में, तो फीमेल के बारे में अगर आप ओबीसी फीमेल हैं तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि 50 से लेकर के अगर आपके 53 नंबर के आसपास बन रहे हैं या 52 पढ़ रहे हैं या 49 भी हो रहे हैं आपके, तो 49 से 55 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, तो देखो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस जो है वहां पर ये काम करेगा, एक दो टाइप का बनेगा ही, एक मेल का होगा, एक दूसरा होगा फीमेल का। तो मेल का ये, फीमेल का ये। तो देखो, मेल की अगर हम बात करें तो अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कटअप है वो लगभग आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, लगभग वही रहेगा। तो इस वजह से क्या है कि 51 से 53 या मान लो कि 53 से ऊपर है आपके मार्क्स, तो आप ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में अपने आप को सेफ समझिए, कब, जब आप मेल हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कि ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल है तो उनका क्या होगा, तो अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं तो उनके लिए आप ये मान लो कि यहाँ पर तकरीबन आ सकते हैं 45 तक भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा डाटा आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आप 45 से मान लो, 45 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, 48 से भी ऊपर है, अगर आप 48 से ऊपर है तो आप अपने आप को 100% सेफ समझिए। लेकिन अगर आपके 45 हैं या उससे ऊपर हैं तो आप समझ लीजिए आपको डीबी के लिए जरूर बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कितनी कटअप जा रही है, उसी हिसाब से उसके जो पासिंग मार्क है वो भी कम करे जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से आप फीमेल हैं तो आपके 45 या उससे ऊपर नंबर है ईडब्ल्यूएस में, तो आप समझिए सेफ हैं। अगला हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो देखो फ्रेंड्स, एससी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो क्या हो जाएगा, आपके अगर 45 या 50 तक भी मार्क्स है, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी और एससी की जो कटअप होती है उसमें वेरिएशन काफ़ी देखने को मिल जाता है, एससी और उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो देखो, अगर आपके 45 मार्क्स हैं
और उससे ऊपर है 40 मार्क्स से 50 के बीच में है, इतने में अगर आप लाइक कर रहे हैं और आप मेल कैटेगरी से हैं और एससी हैं तो आप समझ जाइए आपका जो सिलेक्शन है पक्का है। और अगर आपके 45 से ऊपर है तो आप 100% समझ जाइए आप सिलेक्शन के करीब हैं। अगर हम बात करें यहीं पर फीमेल की जो कि एससी कैटेगरी में आती हैं तो उनका भी देखो यहाँ पर क्या है कि ये मान लो अगर 42 नंबर से ऊपर है उनके, 42 से लेकर के अगर उनके 48 तक बन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को सेफ समझें। कौन? फीमेल एससी कैटेगरी में। वहीं अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में भी देखो मेल की हम बात कर लेते हैं पहले। तो एसटी कैटेगरी जो मेल हैं उनका अगर, क्योंकि आप जानते हैं एससी और एसटी में भी काफ़ी अंतर हो जाता है, इनकी जो जनसंख्या होती है बहुत कम होती है, हालांकि सीट भी इनकी कमी होती है। तो ये 40 से 44 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप समझिए अपने आप को सेफ जब आप मेल हैं और एसटी कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, 38 तक भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप सेफ कैटेगरी में हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि जो फीमेल हैं एसटी कैटेगरी की, उनके लिए क्या हो सकता है, तो उनके लिए देखो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में है तो उनके मान लो अगर पासिंग मार्क्स से ऊपर हैं या मान लो कि 35 से ऊपर है, आप सीधे से समझो कि 35 से ऊपर मार्क्स अगर बन रहे हैं उनके एसटी कैटेगरी में तो वो समझ जाएं कि अपने आप को सेफ समझें। 35 से ऊपर कितने भी मार्क्स हैं फीमेल के लिए तो आप समझिए कि आप सेफ कैटेगरी में हैं। और अगर आपके 25 या कुछ बन रहे हैं तो आप जरूर सेफ में नहीं आते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि आप बॉर्डर लाइन में हैं अगर आपके 30-20 मार्क्स तक हैं तो। ठीक है, अगला अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि बेसब्री से हर किसी को इंतजार है जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अब इसमें क्या है कि रिजल्ट आने की जो चांसेस हैं बहुत कम चांसेस है कि आगे डिले हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है कि रिजल्ट डेट आएगी, लिस्ट में आपका नाम आने की पूरे पूरे संभावनाएं हैं। मतलब अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो अगर मैं जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 14 सितंबर है, तो उम्मीद है कि 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट या 20 से 22 तक आ जाएगा। और नहीं भी आया तो 25 के पहले पहले आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या उससे पहले एक नोटिस आएगी और नोटिस आने के बाद ही वहां पर रिजल्ट पब्लिश करा जाएगा। इसके बाद अगले महीने में अगर हम बात कर लें अक्टूबर में, तो अक्टूबर मंथ में जो है आपका डीवी का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा और कर भी लिया जाएगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट में, क्योंकि अब फाइनल तो हो ही गया है, बीएड बाहर हो गया, तो इस वजह से अब कोई अड़चन है नहीं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सीधे रिजल्ट ही फाइनल करना है। तो अगले महीने में हो सकता है अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग भी ये लोग करा दें। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर जरा भी पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपकी कोई समस्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप मार्क्स जरूर वहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी शेयर करना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।